हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम इस तरह से बहुत ही प्यारा सा एक पैटर्न बनाएंगे। ये जो पैटर्न है बनाने में बहुत ही आसान है, पर देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। इस पैटर्न को हम लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, स्वेटर, कोटी किसी पे भी बना सकते हैं। जेंट्स प्रोजेक्ट में, ब्लैंकेट्स पे, किसी पे भी बनाएं, बहुत ही सुंदर बनता है। देखिए इस तरह से साथ में इसकी एक पत्ती पत्ती सी बनेगी और इस तरह से पैटर्न हमारा जिग जैग में बनता हुआ जाएगा। रॉन्ग साइड से देखिए, रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखता है और फ्रंट से इस तरह से इसकी लुक है। इसके लिए हमने मल्टीपल ऑफ 15 लेने हैं, यानी कि 15-15 से गुना करते हुए हमने फंदे लेने हैं। जहाँ तक 15 फंदे हैं उसके आगे फिर 15 फंदे हैं। 2 फंदे हमने पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा हमारे एज स्टिच होंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये इतना सा पैटर्न जो है हमारा 28 रोज़ में बनेगा। 14 रोज़ के बाद हमने पैटर्न को शिफ्ट कर लेना है। तो चलिए इस सुंदर से प्यारे से पैटर्न को बनाते हैं हम। तो यहाँ देखिए मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए नीडल पे 19 फंदे लिए हैं। 15 फंदों से हमारा एक बार ये पैटर्न बनेगा। 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए और 2 हमारे एज स्टिच रहेंगे। तो टोटल ये हमारे 19 फंदे हैं। फंदों को सीधी तरफ लेने के लिए मैंने एक सिलाई जो है उल्टे फंदों से बनाई है और अब इस पैटर्न को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। रो 1 है हमारे पैटर्न की। राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे। आगे हमारा ये रिपीट पैटर्न है। देखें 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, निट 1 स्टिच, फिर धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, निट 1 स्टिच, फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे उल्टे हो गए हमारे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। तो ये यहाँ तक हमारे 15 फंदों का पैटर्न आ गया। ये देखें 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं हमारे, तो इनको हमने 2 को उल्टा बुनना है और लास्ट हमारा एज स्टिच है वो हम सीधा बनाएंगे। राइट साइड से हमारी रो 1 कंप्लीट होगी है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारी रो 2 है। अब उल्टी तरफ देखिए, जो जैसा फंदा होगा हमने वैसे ही रॉन्ग साइड से बनाते हुए जाना है। सीधे फंदे पे सीधे फंदे की बुनाई करेंगे और उल्टे पे उल्टे फंदे की बुनाई करेंगे। निट ऑन निट स्टिच एंड पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। तो हर बार इसी तरह से हमने रॉन्ग साइड को बनाना है। सीधी तरफ से पैटर्न चलेगा और उल्टी तरफ से हमने हर बार इसी तरह से बनाना है। तो आपको मैं ये एक रो कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। उसके बाद ये रॉन्ग साइड हर बार वैसे ही बनेगी। सीधे पे सीधे फंदे की बुनाई और उल्टे पे उल्टे की बुनाई बनेगी। अब आगे देखिए उल्टा फंदा है तो मैं इसको उल्टा बनाऊंगी। ये सीधे दिख रहे हैं तो ये मैं 2 फंदे सीधे बुन लूँगी, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे और ये दोनों सीधे दिख रहे हैं तो ये दोनों फंदे हमारे सीधे बनेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने जो जैसा फंदा होगा वैसे बनाते हुए जाना है। तो रो 2 रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 3 है। अब देखें पहला फंदा हमने स्लिप किया, उसके बाद 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, निट 1 स्टिच, धागा अपनी तरफ करेंगे, पर्ल 2 स्टिचेस, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ये हमारा सीधा फंदा है तो इसको हमने करना है ट्विस्ट। तो इस तरह से पिछले फंदे को आगे ले आएंगे और आगे वाले सीधे फंदे को हम पीछे ले जाएंगे। इस तरह से 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे और फिर इन दोनों फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे। तो ट्विस्ट 2 एंड निट 2 स्टिचेस। तो ये देखें यहाँ पे अब हमारे पास 2 सीधे फंदे आ गए। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब आगे हमने 7 फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल 7 स्टिचेस।
7 फंदे उल्टे हो गए, एक फंदा सीधा। अब जो 2 हमारे पैटर्न के फंदे हैं जो हमने एडजस्ट करने के लिए लगाए हैं, तो इनको हम उल्टा बनाएंगे हर बार, और लास्ट का एजिंग का फंदा सीधा रहेगा। तो देखें हमारी रो 3 कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड से जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही बनाएंगे। देखें अब आपको 2-3 सिलाइयों के बाद ये खुद से विजिबल होना शुरू हो जाता है। ये उल्टे हैं तो उल्टे बनाएंगे, ये सीधे दिख रहे हैं तो इनको हम सीधा बनाएंगे। तो जो जैसा फंदा होगा रॉन्ग साइड से हमने हर बार उल्टी सिलाई में वैसे ही बनाते हुए जाना है। अब आ गई हमारी रो 5 राइट साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे करेंगे, अगला फंदा सीधा, निट 1 स्टिच, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब हमने अगले 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो ट्विस्ट करेंगे सेम वैसे ही। पिछला फंदा आगे ले आएंगे, आगे वाला फंदा पीछे वाली तरफ ले जाएंगे। 2 फंदों को आपस में ट्विस्ट करने के बाद हमने दोनों को सीधा बुनना है। तो ट्विस्ट 2 एंड निट 2 स्टिचेस, धागा अपनी तरफ करके फिर हमने आगे 6 फंदे उल्टे बुनने हैं, पर्ल 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, 2 फंदे हमारे जो एक्स्ट्रा हैं वो उल्टे बनेंगे हर बार, और लास्ट का फंदा हमारा सीधा रहेगा राइट साइड से। रो 5 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे उल्टी तरफ रॉन्ग साइड से देखें। रो 6 है रॉन्ग साइड से, उल्टी तरफ से वैसे ही हमने जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही बनाते हुए जाना है। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टे फंदे की बुनाई होगी। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 7 है। राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। अब ये वाला जो हमने फंदा बनाया हुआ है सीधा, इसको यहाँ पे हमने उल्टा कर देना है, ताकि यहाँ पे हमारी पत्ते वाली शेप जो है सीधे फंदों से आएगी, वो ऐसे ही हमने बना लेनी है। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बनाया, 2 फंदों को ट्विस्ट किया आपस में, और इन दोनों को हमने सीधा बुन लेना है ट्विस्ट करने के बाद। ये देखें इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 5 स्टिचेस, एक फंदा सीधा बनाएंगे, और जो 2 एक्स्ट्रा फंदे हैं हमारे उसको हमने उल्टा बनाना है, पर्ल 2 स्टिचेस, लास्ट का हमारा फंदा सीधा रहेगा। तो ये देखें हमारी रो 7 कंप्लीट हो गई सीधी तरफ से। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से। ये हमारे पैटर्न की रो 8 है। तो उल्टी सिलाई जो है हमारी सेम बनेगी, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा फंदा बुनते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ रॉन्ग साइड। अब हम आगे हैं सीधी तरफ। तो ये देखिए हमारी ये पैटर्न की रो 9 है। राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2 स्टिचेस, अगला फंदा सीधा, निट 1 स्टिच। अब हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल 4 स्टिचेस, 2 3 और ये 4। अब इसको भी हमने जो सीधा बुन रहे थे इसको यहाँ पे उल्टा बना के बंद कर देना है। एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब देखें अगले 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। अब हमें उल्टे वाले फंदे को ट्विस्ट करके फिर सीधा बना रहे हैं, तो इससे हमारा जो पैटर्न है आगे की तरफ लेफ़्ट वाली तरफ जाता हुआ जा रहा है, और साथ में जहाँ पे हमने ये पत्तियों वाला डिज़ाइन भी इस तरह से बनता हुआ जाएगा। तो ये देखें ट्विस्ट करने के बाद इन दोनों को हमने सीधा बना लिया। तो यहाँ पे हमारे टोटल 3 फंदे बीच में सीधे बनेंगे। उसके बाद देखें आगे हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, एक फंदा सीधा बना लेना है, और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनेंगे पैटर्न के, और एज स्टिच हमारा सीधा बनेगा लास्ट का। तो रो 9 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 10 है। रॉन्ग साइड से जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे बनाते हुए जाएंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा।
तो ये मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट करके। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड से। ये हमारे पैटर्न की रो 11 है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 स्टिचेस, एक फंदा सीधा। अब हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4। अब हम इसको बंद करेंगे, जो सीधा था इसको हम उल्टा बना के यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे 5 फंदे उल्टे हो गए, एक फंदा सीधा हो गया। अब हमने ट्विस्ट करना है तो उल्टे वाले फंदे को इधर ले आएंगे और इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बीच में सीधे बन रहे हैं। तो ये देखें, 2 फंदे इनको ट्विस्ट करने के बाद हमने इन दोनों को सीधा बना लिया। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए, एक फंदा सीधा। 2 जो एक्स्ट्रा फंदे हैं ये हम उल्टे बनाएंगे और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा। तो ये हमारी राइट साइड से रो 11 कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से देखें, जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे उल्टी तरफ से। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 13 है। राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करके। अगला एक फंदा हमारा सीधा बनेगा। अब देखें, 6 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। तो ये हो गए 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको हमने सीधा बनाया था पिछली रो में, यहाँ पे हमने इसको उल्टा बना देना। तो 6 हमारे ये उल्टे हो गए, एक फंदा सीधा आएगा। अब हमने ट्विस्ट करना है। अब ये ट्विस्ट करने के बाद 2 फंदों को हमने फिर से सीधा बना देना है। तो यहाँ पे 3 फंदे हमारे बीच में सीधे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हमारे पास 2 फंदे आगे उल्टे बचे हैं तो उनको हम उल्टा बुन लेंगे। अगला फंदा सीधा रहेगा और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनेंगे। एज स्टिच हमारा सीधा बनेगा। तो रो 13 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है, 13वीं सिलाई। उल्टी तरफ आगे है रॉन्ग साइड से रो 14 है। तो ये सेम बनेगी, सीधे पे सीधा फंदा, उल्टे पे उल्टा फंदा। तो ये मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पे हमने पैटर्न को 2 फंदों से स्टार्ट किया था और यहाँ बनाते हुए लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे बचे हैं। ये जो डिज़ाइन हमारा साथ साथ में चल रहा है। तो ये देखिए, लास्ट में जब हम यहाँ पे 2 फंदे उल्टे रह जाएंगे तब हमने पैटर्न को शिफ्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 2 फंदे उल्टे थे और उसको हम लेफ़्ट वाली तरफ लेके गए तभी हमारे 2 फंदे उल्टे बने। अब हम पैटर्न को शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट से हमने इसको राइट की तरफ लेते हुए जाना है। तो ये देखिए, अब आगे पैटर्न की हमारी रो 15 राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा। अब हमने 8 फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल 8 स्टिचेस। जैसे हमने स्टार्टिंग से रो 1 की थी वैसे बनाना है, पर यहाँ पे अब हमने एक सीधा रखना है और ये 2 फंदे उल्टे रहेंगे। तो देखिए, एक फंदा सीधा आएगा, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और ये 2 फंदे उल्टे। लास्ट का स्टिच हमारा सीधा रहेगा राइट साइड से। तो ये देखें, इस तरह से हमारा पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। तो रॉन्ग साइड से वैसे ही हमने बनाना है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो देखिए, अब हम आए हैं सीधी तरफ। तो सीधी तरफ से देखें, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब हमने यहाँ पे 7 फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल 7 स्टिचेस। 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब हमने इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है, पर इस बार हमने ट्विस्ट देखें किस तरह से करना है। पिछले फंदे को आगे वाली तरफ लेके आएंगे और आगे वाला फंदा पीछे ले जाएंगे। एक तो इस तरह से आप ट्विस्ट कर सकते हैं, पहले पीछे वाला फंदा बुन लिया फिर अगला बुन लिया, नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं इजली। पिछला फंदा नीडल पे लिया और आगे वाले फंदे को पीछे ले गए, पिछले वाला फंदा आगे आ गया देखें। तो इसको हम पहले सीधा बुनेंगे,
फिर ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे। तो 2 फंदे यहाँ पे हमारे सीधे हो गए और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे जो उल्टे हैं वो हम उनको उल्टा बनाएंगे। एक फंदा सीधा रहेगा, 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा हमारा सीधा रहेगा। तो ये देखें इस तरह से हमारा पैटर्न शिफ्ट होना शुरू हो गया। पहले हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके गए थे, अब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पैटर्न जिग जैग बनता है। रॉन्ग साइड हमने सेम बनानी है। अब हम आगे हैं राइट साइड। तो देखें पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा। अब हमने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 पर्ल 6 स्टिचेस। 6 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब यहाँ पे देखें इस फंदे को ट्विस्ट करेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे ले आएंगे और उन दोनों को ट्विस्ट करने के बाद सीधा बुनेंगे। तो अब हमारा पैटर्न जो है ट्विस्ट करके जो शिफ्ट हो रहा है वो राइट वाली तरफ जा रहा है। तो ये जिग जैग बनता हुआ जाएगा। इसके बाद अगला एक फंदा हम सीधा बनाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 फंदे सीधे होने चाहिए। उसके बाद 2 फंदे बचे हैं वो उल्टे बनेंगे, एक फंदा सीधा और लास्ट का जो एजिंग के साथ जो 2 पैटर्न के फंदे थे वो हमने उल्टे बनाने हैं और एज स्टिच हमारा सीधा बन जाएगा। तो रो 19th राइट साइड से देखिए कंप्लीट हुई। इस तरह से देखिए पैटर्न घूम गया और इस तरफ आ रहा है अब राइट वाली तरफ। अब आ गई हमारी रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड हमने सेम बनानी है हर बार की तरह। तो ये देखिए अब आप सीधी तरफ आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसी पैटर्न को बनाते हुए जाना है और जब तक हमारे लास्ट में जैसे इसको स्टार्ट किया था यहाँ 2 फंदे बचे थे, अब इसको बनाते हुए जाएंगे तो ये लास्ट में हमारे फिर 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बचने चाहिए। तो इसको इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। 2 फंदे यहाँ पे हमारे 2 फंदे उल्टे बचेंगे। तब तक हमने सिलाइयों को इसी तरह से रिपीट करते हुए ऊपर तक चलते जाना है। तो ये हमारा पैटर्न टोटल 28 रोज़ का बन जाएगा। तो आगे सेम ही है तो इसीलिए इसको पूरा हमने इस तरह से बनाते हुए जाना है। तो देखिए कितना प्यारा बनकर आया है। ज़्यादा फंदों पे देखें इस तरह से इसकी लुक आती है। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज़, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, किसी पे भी आप इसको बनाइए, बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए फिर बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।